कि हमारे बैच के बच्चे भी एसआरजी में हैं? तुम्हें से कोई खुशी नहीं हुआ क्या? लगा नहीं ऐसा? मतलब ऐसा कोई फील नहीं आया? लास्ट आई थिंक ऑक्सी एसिड स्टार्ट हो गया था। ऑक्सी एसिड्स में हमने जो 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 देखा उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेके चलते हैं वापस से। ऑक्सी एसिड्स का मतलब है कि कोई OH ग्रुप होगा, और वो OH ग्रुप किसके साथ होगा ये इंपॉर्टेंट है ना? या तो वो किसके साथ होना चाहिए, नॉन मेटल के साथ। और दो मेटल अलाउड हैं, पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होनी चाहिए, क्रोमियम +7 S6 और मैग्नीज +7। तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये भी अपने क्या बना सकते हैं, ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। ऑक्सी एसिड बनाने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि एसिडिक ऑक्साइड को किसमें डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वाटर में। तब वो बेटा अपना क्या बनाएंगे, ऑक्सी एसिड। और इसमें से वाटर रिमूव कर दें तो इन्हीं ऑक्सी एसिडिक ऑक्साइड्स को एक और नया नाम दे दिया जाएगा, एनहाइड्राइड्स। समझ गए? अच्छा, अब यहां पर एक और खास बात हमें देखनी है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करनी है ना। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑक्सी एसिड बना, तो वो आप एसिडिक ऑक्साइड्स की क्या चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी का क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सी एसिड। सपोज इट इज N2O5, तो बताओ क्या बनाएंगे, N2O5 HNO3, क्योंकि वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इधर भी क्या होगी, +5। और जब आप उससे वाटर रिमूव करोगे तो वापस क्या बना लेगा, अपना ऑक्साइड। वही ऑक्साइड उसका क्या होगा, एनहाइड। अब इसमें थोड़ा गैस भी काम करता है। गैस का मतलब है जो आपने प्रीवियस नॉलेज है वो भी काम आएगी अपनी, कि हमने कौन कौन से एसिड पढ़े हुए हैं, याद है आपको? जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो वही सब बनाते रहने हैं अपने को, ठीक। फिर हमने कुछ टर्म्स की बात की थी, यानी कि कुछ डॉटर एसिड्स की बात की थी। तो हमारे पास जो डॉटर एसिड्स की लिस्ट है उसमें एक तो बेटा क्या था, पायरो, पढ़ लिया था ना। कैसे बनाएंगे पायरो, 2 मोल लेंगे और उसमें से 1 मोल वाटर रिमूव करें। और कौन सा था, मेटा। मेटा के साथ कौन सी टर्म काम करती है, ऑर्थो, कि किस कुछ एसिड्स के आगे ऑर्थो प्रीफिक्स भी रहता है। तो ऑर्थो उन्हीं को बोल सकते हैं जो अपना क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, मेटा। मेटा या कोई भी ऑक्सी एसिड हो, कम से कम एक OH ग्रुप का होना जरूरी है। देन वी आर हैविंग हाइपो, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट और कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो। और एक हमने एसिड पढ़े थे, पर, यानी कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी एक्सीड कर जाए, कब, कैलकुलेशन पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पर एसिड, ठीक। इसमें हमारे पास पायरो में कौन सा लिंकेज होना जरूरी है, XOX। एक एक्सेप्शन है, H2S2O5, इसमें वो नहीं होगा। आज समझ में आएगा कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी कैटेगरी अलग है। नेक्स्ट, हाइपो में नहीं, पर में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, परऑक्साइड। पर आपको याद है इसका भी एक ट्रेडिशनल एक्सेप्शन है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि हमारे पास इनके पहले से ही कॉमन नेम में क्या वर्ड यूज हो रहा है, पर, इसीलिए इनके केस में वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक कल देख लिए थे सब बातें। अच्छा, हर ग्रुप की एक मिनिमम और एक
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम पता भी लगा सकते हैं आसानी से, है ना। अच्छा, किसी को ऐसे ग्रुप का या ऐसे दिक्कत हो तो वो, जैसे मैंने किसी को एडवाइस किया था कि आप 1 से लेके 30 तक के बाई हार्ट लर्न कर लो, और नहीं लर्न हो रहे तो लिख के बैठो अपने पास। उससे क्या होगा कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो इंस्टेंट अपना आंसर जल्दी जल्दी आते रहेगा। अब हम लास्ट में जो ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे थे वो किसके ऑक्सी एसिड्स थे? फास्फोरस के। जाते जाते हम किसके ऑक्सी एसिड पढ़ गए थे? फास्फोरस के। अब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में हमें 2-3 बॉन्ड मस्ट बनाने, यानी कि जिनके बिना ऑक्सी एसिड बनना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो फास्फोरस के कितने बॉन्ड होने ही चाहिए? 5 बॉन्ड्स। उन 5 में से एक कौन सा बॉन्ड लगाओ? पी डबल बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड लगाओ? उसके बाद आप देख लेना क्या बच गया। जो बच गया हो उनको सीधे सीधे फास्फोरस से जोड़ते जाओ। तो पहले कोशिश करना जितने भी ऑक्सीजन हो उनमें से एक को अरेंज करना है ऐसे, और फिर सबको H के साथ लगाना, OH OH OH। अब मान लो खत्म हो गए तो फिर मेरे पास कौन से बॉन्ड आ सकते हैं? PH, या फिर PP, या फिर POP। तो ये बॉन्ड तो तभी नजर आएंगे ना लास्ट वाले दो, जब दो दो फास्फोरस होंगे। तो जब तक सिंगल फास्फोरस हो पीएच चलते रहेगा, जब दो फास्फोरस हो तो एस पर वैलेंसी चेक कर लेंगे कि भाई कौन से बॉन्ड लगाने की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। ठीक है, पायरो होगा तो कौन सा बॉन्ड लगाना पड़ेगा? पीओपी। और परऑक्सी होगा तो कौन सा बॉन्ड लगाना पड़ेगा? ओ। क्या कल हमने सारे बना लिए थे? सारे नहीं बने थे। अच्छा, पहले लिस्ट बनाते हैं, है ना, कि हमने कौन कौन से लिस्ट कर लिए थे, ताकि फिर जो बच गए उन्हें आज बनाते हैं। सबसे पहला क्या लिखा था? H3PO2। ठीक है, हाँ। फिर H3PO3, फिर इसका पायरो H4P2O5। फिर बीच में एक स्पेशल एंट्री थी H4P2O6। फिर हमने क्या लिया था? H3PO4। और इसका क्या बनाया था? इसका पायरो। तो इसका पायरो क्या बनेगा? H4P2O7। और एक इसका मेटा HPO3। ये सारे ऑक्सी एसिड्स हमने कल लिस्ट कर लिए थे। यहां से यहां तक देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या चल रही है? 1 और 3। तो हमने कल देख लिया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या वर्ड यूज होगा? अस। और उससे भी कम हो गया तो हाइपोअस। इसलिए इसका नाम क्या था? हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। इसका पायरो, पायरोफॉस्फोरस। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था? फॉस्फोरिक। ये क्या हो गया अपना? मेटा फॉस्फोरिक। तो इसका मतलब इसमें दो तो पेरेंट एसिड हैं। कौन कौन से? H3PO4 और H3PO3, ये पेरेंट है, इन्हीं से हमने बाकी सबको प्रिपेयर किया हुआ है। ये मेरे पास क्या है? पायरो फॉस्फोरिक। और अब ये बचा हुआ है, तो अब आप देखो ऐसा लग रहा है कि इसी में से एक ऑक्सीजन कम करके बना दिया है। तो ये जो मेरे पास बना, ये क्या बन गया? हाइपोफॉस्फोरिक। तो पेरेंट तो ये था, है ना, इसीलिए इसको पेरेंट नहीं बना सकते। पेरेंट तो दो ही होंगे, एक अस और एक। इसको नहीं बोल सकते आप पेरेंट। बस तो हमने बोला कि इसके 2 मोल लिए तो ये बना, और उसमें से एक ऑक्सीजन कम करके एक और बना लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये टोटल लिस्ट बन गई। ये दोनों के नाम थोड़े एक एक और दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। इसका नाम दिया है फॉस्फीन। क्या नाम दिया बेटा? फॉस्फीन। इसमें एक ऑक्सीजन कम है ना। अब जैसे ही एक ऑक्सीजन बढ़ेगा इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोन। रुको, मैंने कुछ गलती कर दी।
पेज नंबर 65 पे आओ, है ना, फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक इस नाम से 65 पर। फॉस्फिनिक इसका नाम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक कम है इसलिए क्या लगाया है, इनिक। आप देखो उसका सबसे ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन होगा 21, और इसका नाम आएगा फॉस्फोनिक। मिले वो दो नेम, तो वो इनकी बात कर रहा है एक्चुअल में। किन की बात कर रहा है, इन दोनों। तो इन दोनों के दो जनरल नेम और भी हैं, फॉस्फिनिक, फॉस्फोनिक। कैसे पहचानोगे, जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया उसको बोलेंगे ओनिक, और जिसमें ऑक्सीजन कम है उसको बोलेंगे इनिक। ठीक है, तो ये दो नेम्स अभी अपन को याद रखने, कहीं ना कहीं काम आएंगे। जैसे वो क्वेश्चन आ गया तो उसने सीधा आईयूपीएससी नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा, किससे पूछ लिया, कॉमन नेम से। ठीक है, अब आते हैं, चलो स्ट्रक्चर क्या क्या बना ली थी ये बताओ। पहले तीन ही बनाए क्या, ठीक है? अच्छा, होमवर्क में दिया था कुछ, ठीक है ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, इन चारों के बारे में बात करनी है। यही चारों बचे हैं ना, तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पेरेंट की। पेरेंट कौन है मेरे पास, H3PO4। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक। क्यों बोला, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और आपको याद है ग्रुप 15 की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेन है, 3 और 5। तो 3 को अस बोलेंगे, और 3 से कम वाले को भी अस बोलेंगे। 5 को एक बोलेंगे, और उसके सब ऊपर आने वालों को एक ही बोलेंगे। चलो बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाने, 5। पहले कौन सा बॉन्ड बना लूं बेटा, डबल बॉन्ड, ताकि दो बॉन्ड एक साथ खत्म हो जाएं। अब बचे हुए सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड करते जाना है। बताइए, ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ऑक्सी एसिड है, OH OH लगाना पड़ता है। जब OH खत्म होगा तब कुछ और सोचते हैं। पर हमारे पास यहाँ पर ये बन गए। बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, क्यों आई 3, क्योंकि सर इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी बेसिसिटी अपने पास कितनी आएगी, 3। अब बताओ इनकी बेसिसिटी पूछी जाए इन दोनों की, तो दो तरह से पूछेगा। पहले तो हो सकता है कि वो ऐसे पूछ ले कि बताओ इसकी बेसिसिटी नंबर में कितनी है, तो बता दोगे। इसमें कितने OH बॉन्ड था, एक, इसमें 2, तो बेसिसिटी 1, बेसिसिटी 2। अब ऐसा भी पूछ सकता है, प्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, तो इसमें कितने OH हैं, एक, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक। इसमें कितने OH हैं, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइप। आई थिंक वही क्वेश्चन होगा उस तरह का, है ना, मोनो और डाई। तो मोनोप्रोटिक समझ गए, जिसमें एक ही OH ग्रुप होगा, मोनोप्रोटिक। जिसमें दो OH ग्रुप होंगे, डाइप्रोटिक। जिसमें 3 हो जाएंगे, वो ट्राइप्रोटिक। नेक्स्ट, H4P2O7। अब यहां पर आपको कुछ और याद होना हो, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर 2 P हैं, ये लो साहब 2 P है ना, और ये पायरो है, तो POP आता है। मैं नहीं लगा रहा, देखते हैं कि बचेगा तो अपने आप ही लग जाएगा, है ना। सबसे पहले इसका, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाऊं, अभी भी है। अब ऑटोमेटिकली फास्फोरस का कितना बॉन्ड बना, एक बचा हुआ है, 4 बना दिए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, दोनों के बीच। तो इस तरह से जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन्स होंगे, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो ऑक्सीजन किधर जाने वाला है, सेंटर में। तो फास्फोरस में पायरो हो, उससे भी आइडिया लगा लोगे आप। और अगर पायरो नहीं भी होता तो हम तब भी समझ जाते कि यार ये ऑक्सीजन तो इनके बीच में ही सेट होने वाला है। अब आ जाओ किस पे, पहले इसको बना लेते हैं, H4P2O6। वही स्कीम स्टार्ट करते हैं, दो फास्फोरस हैं सर, ये रख लेते हैं। फिर इनके साथ क्या लगाया जाए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH OH OH
OH। अब क्या बचा है मेरे पास, एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो सीधे ही जोड़ दो ना, क्योंकि दोनों फास्फोरस को भी तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इसकी बेसिसिटी बताओ कितनी आएगी, 4। इसकी 1 2 3 4, तो इसकी भी बेसिसिटी क्या हो गई, 4। क्लियर हो गई मेरी बात। अब इसको और बना दो लास्ट, HPO3, क्या नाम होगा इसका, मेटाफॉस्फोरिक। अब मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं कि ये कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, ये अपना डाइमर बनाएगा, ये अपना पॉलीमर बनाएगा, और ये अपना और भी कुछ बना सकता है जितने नंबर आपको दिए हो। मान लो यहाँ पीछे 2 लिखा हुआ होता तो क्या बनाता, डाइमर। N लिखा हुआ होता, अब मैंने तो आपको 2 ही तरीके बताए थे डाइमर के, या तो क्या होगा वेकेंट ऑर्बिटल, या फिर क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो दोनों ही इसमें नहीं बचे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच ही नहीं सकता था, वेकेंट ऑर्बिटल है, पर अगर ये मुझे बताना होता तो वहीं बता देता ना, बनाना में और उसमें। तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। अब आपको यही सोचना है कि इसमें और क्या जुगाड़ हो सकता है। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ पहले, पी डबल बॉन्ड ओ, OH, अब एक डबल बॉन्ड ही बचा हुआ है। अब आप सोच के देखो कि जब ये मोनोमर की फॉर्म में स्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले तो ये देखें। और अगर इसने अपना डाइमर बनाना है तो इसके पास क्या ऑप्शन, पहले बना लो फिर सोचना, यहां तक लिख लो पहले कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर, पॉलीमर, और जो नंबर दिया जाए उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि ऐसा क्यों करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं सोचना है, क्योंकि अगर वो सोचना होता तो हम पहले ही सोच चुके होते। कब, जब हम एसिडिक एसिड पढ़ रहे थे। डाइमर पॉलीमर अगर बनाना से बनाना होता और कोऑर्डिनेट से बनाना होता तो बना चुके होते। ये वाला पार्ट रब कर दो, ये वाला हो गया ना अपना। देखो बताना तो उन्हीं में से जो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बोल सकते हैं, फिर आगे क्या करें, फिर कैसे बनाएंगे। भाई हमें डाइमर बनाना है तो कोई ना कोई तो हेल्प चाहिए। मैं आपको दो चीजें डिनाई कर चुका हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाना है, कोऑर्डिनेट नहीं बनाना है, क्योंकि आपको वेकेंट ऑर्बिटल दिखेगा तो आप कोशिश करोगे उससे बनाऊं, नहीं बनाना है। कुछ और बोलो। पहले बॉन्ड की नेचर तो पता लगाओ, दोनों पाई की क्या एक जैसे हैं क्या अलग अलग। सर दिखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं। अरे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला आप क्या लिखते हो, 3s2 3p3, यही लिखोगे। कितने बॉन्ड बनाने इसको, 5। तो ये पांचों अनपेयर्ड होने चाहिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, 3d में। अब क्या सिचुएशन हो गई, 3s में 1, 3p में 3,
और 3D में 1। यही सिचुएशन है 5 बॉन्ड बनाने की। सिग्मा बताओ कितने हैं? इसका मतलब पहले के 3 जो हैं उनसे क्या बना हुआ होगा? सिग्मा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3। तभी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब बचे हुए देखो क्या है? पाई। एक पाई ये होगा और एक ये होगा। तो एक पाई तो किससे बना होगा? पी से। और ऑक्सीजन तो हमेशा क्या ही देता है? तो एक तो बना होगा पी पाई पी पाई। दूसरा क्या होगा? डी पाई पी पाई। पी हमेशा कौन देगा? ऑक्सीजन। तो यानी कि ये पीछे वाला पी तो किसका है? ऑक्सीजन। आगे वाला ये वाला पी किसका होगा? फास्फोरस का। तो ये भी फास्फोरस का होगा बेटा। अब आप देखो शेल नंबर सेम है, 3 2 3 2। शेल नंबर यही है ना। फास्फोरस का शेल नंबर 3, ऑक्सीजन का शेल नंबर 2। जब शेल नंबर सेम हो जाता है तो किससे चेक करते हैं? डायरेक्शनल से। बताओ किसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है? डी की। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक टूट जाएगा इसमें से। बार बार एक बॉन्ड क्या होते रहेगा? टूटते जाएगा। और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो फास्फोरस की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। सबसे पहले मैं क्या बनाने की कोशिश करता हूं? डाइमर। हर फास्फोरस को आपको ये 2 कंपलसरी बॉन्ड देने हैं कि नहीं देने? तो डाइमर बनेगा तो दूसरे को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो अगर इसने अपना एक डबल बॉन्ड तोड़ा तो एक वैलेंसी फ्री। इसने अपना एक बॉन्ड तोड़ा, इसकी एक वैलेंसी फ्री। तो देखो 5 बॉन्ड बनाने के लिए कितने बने हुए? 4। ये 5 ये 5। तो ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़ गए? पीओपी। किससे जुड़ गए? पीओपी। तो जब भी इसका आप डाइमर पॉलीमर बनाओगे किससे जोड़ देना? पीओपी से। अब अगर मुझे इसका पॉलीमर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा बताओ? पीओपी। सब यही चलता रहेगा। हर एक फास्फोरस के साथ मुझे कितना बॉन्ड जोड़ना कंपलसरी है? डबल बॉन्ड ओ ओ एच। डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देख के बताओ क्या अब हर फास्फोरस वापस से 5 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5। तो जो कंडीशन हमने फर्स्ट डे लिखी थी वही चल रही है कि इट में फॉर्म 5 बॉन्ड कंपल्सरली। पी डबल बॉन्ड ओ मस्ट, पीओएच बॉन्ड मस्ट। फिर भी बना लिया डाइमर। तो अब इसके लिए हेल्प करने वाला कौन है बेटा? ये ऑक्सीजन। और आपको आगे जाके पता लगेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? वो +7 किसके साथ आ सकती है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन? हमने बोला था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के 2 ऑप्शन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। पर आप सरप्राइज करोगे कि ये MnF7 नहीं बना सकता, क्योंकि कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। पर ये क्या बना लेता है? Mn2O7। अब ये Mn2O7 बनाएगा तो वो किस वजह से बनेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की नेचर होती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल। इसी को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। तो मैग्नीज क्या करेगा बेटा? एक ऑक्सीजन को तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे और बाकी सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ऐसा किसके साथ ही पॉसिबल था? सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो कुछ डाइमर्स और पॉलीमर्स किसके थ्रू भी बनेंगे? ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए ज्यादातर केसेस में आपको किसी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मिलने की पॉसिबिलिटी है तो इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है। फ्लोरीन के केस में इतनी भी ज्यादा पॉसिबल नहीं हुई पर ऑक्सीजन ने उसको भी पॉसिबल करवा दिया। तो ऑक्सीजन सुपीरियर क्यों हो गया? बिकॉज इट हैज मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी। और ये आप 12th में पढ़कर आए होंगे डी ब्लॉक में। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आप पढ़ चुके हो, पर किस में पढ़कर आए हो? डी ब्लॉक में। और वहां पर Mn2O7 मैग्नीज की +7 सिर्फ किसके साथ अचीवेबल है? और किसी के साथ नहीं है। फ्लोरीन के साथ तो आई नहीं, क्लोरीन के साथ भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ किसके साथ है?
समझ गए बात? तो यहाँ पर कौन सा लिंकेज डाइमर में काम आ रहा है? पीओपी। तो आप देख ही रहे हो 5 बॉन्ड बन रहे हैं और इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे। वो बॉन्ड टूटा क्यों? क्योंकि दोनों में से एक पी पाई है, एक डी पाई, एंड डी पाई हैविंग मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सो इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस। इसलिए इस पीओपी में कौन सा बॉन्ड टूट के निकल कर आया है? पी पाई। तो अगर ये यहां पर देखें बेटा, तो एक पी पाई है और एक पी पाई। ऑक्सीजन हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा? पी। तो ये पी पाई हुआ, तो ये वाला डी पाई हो जाए। और कैसे बना वो हमने यहाँ पर देख लिया, और ये हमने उस समय भी पढ़ा था जब हमने दो तरह के पाई बॉन्ड बनाए थे। पी पाई SO2 में कौन कौन से पाई, SO3 में कौन कौन से पाई, ये हम पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हुआ है बस। बाकी सब में तो एक ही पी पाई है, मतलब बाकी सब में एक ही पाई बॉन्ड है, वो नेचर वाइज कौन सा होगा? पी पाई डी पाई ही है। आप काउंट करो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो यही पूरे हो गए ना बेटा। तो बचा हुआ जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? पी पाई डी पाई। और ऐसा कहीं आया ही नहीं, केवल यहीं पर एक बार दो पाई बॉन्ड आए हुए हैं। इसका ट्राइमर बनाओ तो। उसका क्वेश्चन आता था बोर्ड में, बहुत फेमस क्वेश्चन था। HPO3 होल थ्राइस। इसका IUPAC नेम भी पूछा जाता था। हाँ बेटा। बेटा अगर दो दो पाई बॉन्ड होंगे, उनमें से एक ही टूट रहा है, तो हम वो देख रहे हैं कि वही वाला क्यों टूट रहा है, क्योंकि वो वीक है, बाकी सब में तो एक ही पाई बॉन्ड चल। आपको रीजन याद रहे ना रहे कोई नहीं पूछ रहा है, बस ये याद रखना कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर, ट्राइमर और पॉलीमर। जो भी नंबर दे उसके अकॉर्डिंग बस पीओपी जोड़ते जाना। यहाँ पर हो सकता है एन का वैल्यू 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 5 रख दे, बस उसी तरह से बॉन्ड बनाते जाना। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आपका हर कॉम्पिटिटर पढ़कर आएगा, याद रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग और पीटी हर कॉम्पिटिटर किसी भी कोचिंग का हो उसको पढ़ाया ही गया होगा। इसलिए आप उन क्वेश्चंस में उससे कभी भी आगे नहीं जा सकते। मान लीजिए उनसे मिलाकर कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आए टोटल, तो 8 आप भी सही करोगे और वो भी सही करेगा। आपके बाकी डिफरेंसेस कौन से चैप्टर बनाएंगे? पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, और वो जो जितने भी छोटे मोटे चैप्टर है ना उनके क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए आप बस ध्यान रखिएगा असली केमिस्ट्री यहां से ही चालू होती है। पीटी मजाक में निकल जाता है, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा थियोरेटिकल अच्छा लगता है,
पर बेसिक चैप्टर जहां से आप दूसरों से आगे निकल पाओगे वो दो ही चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक। क्योंकि अभी जब फैमिली चालू होंगी तो रिएक्शन से रिएक्शंस की भरमार होगी, और जब इतनी सारे रिएक्शन होंगे तो आप सोचोगे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन तो समझ में ही नहीं आएंगे, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में आप क्वेश्चंस अगर देख रहे होंगे एक्सरसाइज 2 में, तो ज्यादातर क्वेश्चन इन शुरू के कंसेप्ट से आएंगे जो अपन 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, डायमर पॉलीमर, ऑक्सी एसिड, और इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो वही 5 टॉपिक जो है आपको दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। आपका जो भी डिफरेंस बने, आपको याद है एक एक नंबर पे रैंक चेंज हो जाती है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाता है वो इसलिए क्योंकि अपने पास यहाँ से जनरल बाकी कोचिंग्स में सीरियसली इनको पढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसको माना ही नहीं जाता कि इसको क्या पढ़ना है, और हम इसमें टाइम वेस्ट लगा रहे हैं पूरा, है ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट तो क्या बोले, इन्वेस्ट बोले। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्या ही करना है, ऑब्जर्व भी तो करना है कि अच्छा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा। बस बेसिक चीज क्या ध्यान होनी चाहिए, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा मत बना देना। वही तो एक बेसिक पॉइंट है कि जिसकी जितनी वो ही नहीं है वर्थ, उससे ज्यादा आप किसी का 8 बॉन्ड बना दो, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बन गया, क्या बना है, साइकिल, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर आई होगी। बताओ उसका आईयूपीएसी नेम। ऐसा ही तो कुछ बनेगा। 3 फॉस्फोरस हैं, ये लिख दीजिए, मैंने 3 फॉस्फोरस लिख दिए। इन सबको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पीओपी से। ये लीजिए कनेक्ट कर दिए। सबके पास कौन सा बॉन्ड मस्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बस बन गया मेरा, ये हो गया है HPO3 होल थ्राइस ट्राइमर। देखो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 9, तो 1 सबके पास 2-2 तो है ही, और 3 बीच में हो गए ना 9। फॉस्फोरस कितने हैं, 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, 3, 1 2 3, यानी कि पूरी स्ट्रक्चर बन गई। क्या नाम रखा जाए इसका, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो क्यों बोला, रिंग बन गई, है ना। ट्राई क्यों बोला, ट्राइमर है, और मेटाफॉस्फोरिक तो इसका नाम ही है, उसका पूरा नाम हो गया ट्राई साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, बेसिसिटी किससे डिसाइड होगी, नंबर ऑफ OH से। तो अगर उसका ऑर्डर बनाऊं तो बताओ H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है बेटा, 1 2 और 3। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर दो। ये पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉस्फोरस वाले। रिड्यूसिंग नेचर, इसमें एक क्वेश्चन रिड्यूसिंग नेचर का भी पूछा जाता है, आया हुआ है। रिड्यूसिंग नेचर किससे डिसाइड होगी, पीएच बॉन्ड से। किस बॉन्ड से डिसाइड होगी, पीएच। देखो किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या ऑक्सीडेशन होता है, हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं पड़ेगा कि किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो। तो ये बॉन्ड जब जाएगा तो ये हाइड्रोजन किसी ना किसी के साथ क्या होगा बेटा, ऐड होगा। ऐसे केस में आप मुझे देख के बताओ, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में से किसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, P डबल बॉन्ड O OH H H, इसमें P डबल बॉन्ड O OH OH H, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। बताओ किसके साथ
सबसे ज्यादा पीएच बॉन्ड है, इसीलिए क्या ट्रेंड बन जाएगा, डिक्रीजिंग। और इसकी रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में कि जब आप H3PO3 को अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट या AgO, जिसे हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, उसके साथ ट्रीट करोगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर मिरर में। किस में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर मिरर में। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है, +1, यहाँ क्या हो गई, 0। क्या कर दिया इसका, रिडक्शन। तो खुद का ऑक्सीडेशन भी तो करेगा। बताओ इससे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, +3 से हाईएस्ट क्या है, +5। तो ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, H3PO4। तो ये इसकी किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर। और रिड्यूसिंग नेचर किससे डिफाइन होगी, देखो पेज नंबर 65 पे। इसमें आप बताओ और कौन कौन से बॉन्ड हैं, बेसिसिटी आपने किससे डिसाइड कर दी, OH से। अब बचा हुआ कौन सा बॉन्ड है, बस तो उसी से क्या और H किसी के साथ जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। उस बेसिस पे भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा H जुड़ा हुआ नहीं है, पीएच बॉन्ड ही टूट सकता है बस यहाँ से। पीओएच से तो एसिडिक नेचर है ना बेटा, OH बॉन्ड तो किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिसिटी को। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर। तो बचा हुआ बॉन्ड किसको बताएगा, रिड्यूसिंग नेचर को। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये अपना 16, पेज नंबर 65 पर। 16 किसके बारे में बात कर रहे हैं, H3PO2 दिख रहा है उसमें कितने पीएच बॉन्ड है, देखो ना ऐसा कहीं ऑप्शन होगा कि उसकी रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, क्योंकि उसके पास 2 पीएच बॉन्ड हैं और एक OH बॉन्ड है। ठीक, एसिडिक नेचर, हम पढ़कर आए थे कि हमारे पास 2 तरह के ऑक्साइड्स हो सकते हैं या 2 तरह के ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं ईएन में, डिफरेंट एलिमेंट और एक पढ़कर आए थे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक तो मुझे दे रखा हो H3BO3, एक दे रखा हो बेटा H2CO3 और एक दे रखा हो HNO3। बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, और एक ऑप्शन ये है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। पहले तो आप देख के बताओ क्या वो आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 अलग अलग टाइप के कंपैरिजन किए जा रहा है। इसमें सारे एलिमेंट क्या है, सेम। ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। यहाँ पे डिफरेंस आ गया, बोरोन, कार्बन, नाइट। अब अगर ईएन के बारे में कुछ याद हो तो बताओ, मेटल की ईएन ज्यादा कि नॉन मेटल की, मेटल का कैरेक्टर एसिडिक की बेसिक, और नॉन मेटल का, और नॉन मेटल के पास जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर। इसीलिए यहां पर मैं किससे देखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से, +3, +4, +5। और किससे भी देख सकते थे, ईएन से। जिसकी ईएन ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा। यहां कैसे देखूं, सबकी ईएन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, ईएन ज्यादा, ठीक है। और ईएन ज्यादा तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा, नॉन मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक
नेचर भी ज्यादा। हर जगह ये रूल यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है फॉस्फोरस में। H2SO3 और H2SO4, बताओ किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा? किससे पता लगाया? ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 6 HNO2 HNO3 किससे पता लगाएंगे सर? ये प्लस और ये +5, उसी से पता लगा रहा हूं मैं भी। एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमें याद रखना है, वो है ये H3PO2 is more acidic in nature than H3PO3। आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने वहां लिखा था pKa वैल्यू, इट इज बेस्ड ऑन pKa वैल्यू। ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो नहीं कर सकते। जबकि आपका क्वेश्चन किससे आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, उसी पेज पे 65 पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पूछा ही नहीं गया कभी, क्योंकि ये किस पर बेस्ड हो गया? पीके वैल्यू, इसलिए नहीं पूछा गया कभी। दो दिन से वही चल रहा है फॉस्फोरस, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स भी ज्यादा हैं, मटेरियल भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो उस बोर्ड पे कितना बड़ा लिखूंगा भाई? और ये तो दिखना चाहिए, आई थिंक इतना छोटा भी नहीं लिखा हुआ है। ये NM है ना? ये NM है। NM का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल। EN का मतलब, OS का मतलब, बाकी शॉर्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कितनी डिस्प्रपोर्शन आई है अभी तक? दो ही आई क्या? डिस्प्रपोर्शन का क्या मतलब? एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिस्मथ +5 का, चलो बिस्मथ +3 का डिस्प्रपोर्शन पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये हायर पे नहीं जा सकता, ये लोअर पे तो फिर भी चला जाए, और हायर पे कैसे जाएगा? क्योंकि इसकी +5 क्या होती है? अनिश्चित। तो बताओ कौन कौन ऐसे मेंबर्स होंगे जो डिस्प्रपोर्शन में जा सकते होंगे, बीच वाले, जिनमें हायर भी पॉसिबल हो और लोअर भी पॉसिबल हो? तो वो अपने आप को क्या कर पाएंगे? स्विच कर पाएंगे इधर उधर। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढते हैं, यानी कि जहां पर उसकी लोअर भी पॉसिबल हो और हायर भी पॉसिबल हो। तो चलिए बताइएगा, हीट करके देखते हैं किसी को कि कहीं पर कोई डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आ जाएगी या नहीं आएगी। बताइए तो, अगर मेरे पास हो H3PO3, इसका डिस्प्रोपोर्शन पॉसिबल है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है?
ये तो जा सकता है, लोअर साइड भी जा सकता है और हायर साइड भी जा सकता है। तो आपको जब भी कोई डिस्प्रोपोर्शन के बारे में ऐसा पता लगाना होगा तो सबसे पहले ये देखना होगा क्या उसकी लोअर भी पॉसिबल है, क्या उसकी हायर भी। अब मान लो P5 दे रखा है, क्या दे रखा हो, P के ऊपर +5, तो बताओ वो डिस्प्रोपोर्शन में जा पाएगा? क्यों, क्या दिक्कत है सर? उसकी हाईएस्ट ही क्या है, P5। तो यानी कि वही डिस्प्रोपोर्शन पॉसिबल है जहां पे लोअर और हायर दोनों आ सकते हो, तो यानी कि इंटरमीडिएट। किसको पकड़ेंगे अपन, इंटरमीडिएट। चलो HNO2 का डिस्प्रोपोर्शन कराओ। HNO2 ये नाइट्रस है ना, अगर मैं इसको हीट करूं तो बताओ इसमें डिस्प्रोपोर्शन पॉसिबल है? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो अभी क्या है, +3। तो ये किस में जा सकता है, 5 में। HNO3 बना सकता है। तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का भी कोई प्रोडक्ट बना लो, NO बना लो, तो ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या आ गई, कम हो जाएगी। तो इस तरह हम इसमें हायर पे भी जा सकते हैं और लोअर पे भी। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि यही वाली डिस्प्रोपोर्शन याद करनी है, ऐसी कुछ भी हो सकती है। और उसमें पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रोपोर्शन। तो कैसे आसानी से चेक कर लेंगे आप, कि देखेंगे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन, और मान लो एक ही चीज हो रही है तो फिर इसको डिस्प्रोपोर्शन में काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, ये हमारी एक और डिस्प्रोपोर्शन। और इसका टॉपिक क्या बनाएंगे, हीटिंग इफेक्ट। क्या टॉपिक बनाएंगे बेटा इसका, हीटिंग इफेक्ट। जरा इसको हीट करके बनाओ, कब तक आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहले बताओ कौन सा एसिड है, कितने मोल लिए, कितना वाटर निकलेगा, एक। एक बार में एक ही रिलीज करो। मान लीजिए टेम्परेचर लेते हैं 200 डिग्री, एक वाटर रिलीज करके बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओ। H4P2O7। ठीक है, क्या एक बार और हीट करके वाटर निकाला जा सकता है? सर निकाल दीजिए, टेम्परेचर अराउंड रख लीजिए 316, थोड़ा बढ़ा दिया। बताओ क्या H2 निकलने की पॉसिबिलिटी है? बताओ क्या बनेगा, H2P2O6। ठीक है, क्या और पॉसिबिलिटी है? क्यों, वाटर तो, और टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस, P2O5। तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बन गया ना इसका एनहाइड्राइड। तो आपसे ऐसे प्रोडक्ट पूछे तो आप ध्यान रखना कि मुझे इस तरह से रिमूव करते करते फाइनली कहां तक पहुंचा देना है, एनहाइड्राइड पे पहुंचाना ही पड़ेगा, एनहाइड्राइड पे। अब ऐसे अगर मैं बोरिक एसिड के साथ करूं, बताते जाओ क्या क्या बनाना है। यही मैं ले लेता हूं बोरिक एसिड, और इसके ले लेता हूं 2 मोल। बनाते जाओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, फाइनली कहां पे आके रुकना है, बनाओ। फिर मेरे क्रॉस चेक करेंगे अपन, पहले बना लो पूरा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो कितनी आ रही है, +3। तो इसका मतलब इसका जो भी एनहाइड्राइड बनेगा उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, +3। हाँ, डिस्प्रोपोर्शन के दोनों प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हमें एक में लोअर में ले जाना है और एक बार हायर में। और वो याद करने पड़ेंगे प्रोडक्ट कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। पर बस ये ध्यान रखना है। बना लिए क्या आपने, क्या क्या बना बताओ, पहले क्या बनेगा, H4B2O5। ठीक है, और गर्म कर सकते हैं, बताओ, H2B2O4। और गर्म करें,
B2O3, यही तो चाहिए था। इसका क्या चाहिए था हमको? एनहाइड्राइड। अच्छा, ये एनहाइड्राइड बनाने के पीछे एक रीजन था, आपको एक नई टर्म और बतानी थी। अगर इस तरह से कभी एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशो कितना आ जाए, 2:3, तो ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं सेक्सक्यू ऑक्साइड, है ना? क्या बोलेंगे इसको? सेस्क्यू ऑक्साइड। एक्चुअल में ये दे रखा है रेस में क्वेश्चन, तो अगर आ जाए तो सरप्राइज नहीं होना है ना? क्या रेशियो चल रहा है? और उल्टा भी हो सकता है कभी कभी कि कोई रेशियो इस तरह से आ जाए, C2C3O2। अब इसको बोलेंगे क्या सेस्क्यू ऑक्साइड? क्योंकि इसमें रेशियो चल रहा है रिवर्स, इसको बोलते हैं सब ऑक्साइड। दिस इज नोन एज सब ऑक्साइड। ये सब किस में चल रहा है? हीटिंग इफेक्ट। तो ये दो कैटेगरी और हो सकती है ऑक्साइड्स की। मान लीजिए उसने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ऑन हीटिंग बोरिक एसिड सेस्क्यू ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, और ऑप्शंस दे दिए, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसका कौन सा ऑक्साइड पिक करना है मुझे, ये वाला। क्या नाइट्रोजन का कोई सेस्क्यू ऑक्साइड है? N2O3। तब आपको पहचानना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला बनाना है, सेस्क्यू ऑक्साइड। NO सेस्क्यू ऑक्साइड है क्या? क्यों नहीं है सर? रेशो ही अलग चल रहा है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है? रेशो के। एलिमेंट, सेंट्रल एटम। अच्छा, अब देखो अपने पास है ना कितने टाइप के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, पहचानने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने ऑक्साइड पढ़े थे नेचर के बेसिस पे, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिडिक। चार पढ़े थे, किस में पढ़ के आए? EN में। फिर आप याद करो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड का डिफरेंस समझाया था। O-2, O2-2 और O2-, ये क्या है? ऑक्साइड। ये क्या है? परऑक्साइड। और ये वाला क्या है बेटा? सुपर ऑक्साइड। तो ये किस बेसिस पर हो गया? ऑक्सीजन के कंटेंट या ऑक्सीजन के चार्ज के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे आप पहले ही पढ़ चुके हो, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक जिसकी लिस्ट बनाई थी, एसिडिक और बेसिक। अब तीसरे टाइप का जो अपना क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑक्साइड का, वो क्या रहेगा? सब ऑक्साइड और सेस्क्यू ऑक्साइड। ये किस बेसिस पे बनाएंगे? रेशो। एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा? 3:2। और इसमें कितना रहेगा बेटा? 2:3। मैंने सोचा आज ज्ञान की पूरी वर्षा कर दी जाए, है ना, ढोल ही दिया जाए आपके ऊपर सबको, है ना। जो कुछ रहता है ना कि हमें ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं बताया, तो मैंने कहा आज ये सब भी बताओ इनको, इच्छा पूरी हो। फिर लास्ट में यही रहेगा, अच्छा सर काम की चीज बता दो, क्योंकि ये तो कभी पूछे ही नहीं गए। तो काम की चीज बेटा ये है, डिस्प्रपोर्शन। आपको एक एंट्री कहाँ भी करनी है? पीछे। कितने हो जाएंगे अब? तीन। पहले दो कौन से थे? मिक्स्ड ऑक्साइड। पहले कौन से थे? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब कौन से हो जाएंगे? ये एक और एंट्री हो जाएगी। नेम वेम लिख लें क्या इनके? इसका नेम बोलो क्या होएगा? पायरो फॉस्फोरिक। इसका हाइपोफॉस्फोरिक। इसका पायरोबोरिक। और ये मेटाबोरिक टाइप हो गया। HBO2 होता है ना, बोरिक,
उसी का डबल ही तो है ये मेटाबोरिक हो गया, और इसका नाम तो अपन ने लिख ही लिया। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं और किसके ऑक्सी एसिड स्टार्ट करते हैं, सल्फर। हाँ बेटा, इसका इसका नाम है पायरो फॉस, सॉरी हाइपोफॉस, ये रहा पायरो, है ना बेटा। और पायरो का पेरेंट कौन था, ये, इसलिए पेरेंट एक ही हो सकता है, इसलिए इसका जो बनेगा वो बनेगा अपना हाइपो, क्योंकि आपने इसमें से एक ऑक्सीजन कम किया, तो हाइपो फॉस्फोरिक। दो दो प्रीफिक्स एक साथ नहीं आ सकते, जैसे अपन चाहे यहाँ पे पायरो हाइपो क्यों नहीं लिखा, तो दो दो प्रीफिक्सेस नहीं हो सकते। प्रीफिक्स अक्सर कर एक ही होता है, सफिक्स भी एक ही होता है। रब कर दो ये वाला पार्ट। कितने डिस्प्रोपोर्शन ऐड कर लिया आपने, 3 कर लिए है ना। अब तक 3 हुई हैं, अभी बहुत सारी आगे आएंगी। क्या हटा दो ना पार्ट पूरा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, सल्फर के ऑक्सी एसिड कहीं देखे सुने हैं कुछ, कौन कौन से, H2SO3, H2SO4, एक अस और एक। अच्छा, इसमें ना बहुत सीधा काम है। इसमें हमेशा बेसिसिटी कितनी रहेगी, 2। कोई सा भी ऑक्सी एसिड हो सल्फर का, हमेशा बेसिसिटी कितनी आएगी, 2। तो कितना आसान हो जाएगा, मुझे हर बार कितने OH बॉन्ड लगाने, 2। ये काम थोड़ा इजी रहेगा। आपको हर बार कितने OH प्लेस करने ही करने, 2। हाँ, पर फिर चेंज आएगा कि इसके ऑक्सी एसिड्स नॉर्मल भी होते हैं और इसके ऑक्सी एसिड्स एबनॉर्मल, जिनको बोलते हैं थायो। कौन से ऑक्सी एसिड और बोलेंगे बेटा, थायो। कैसे पहचानेंगे, जिन ऑक्सी एसिड्स में एस एस बॉन्ड नहीं होता उनको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और जिनमें कौन सा लिंकेज हो, एस एस, उन्हें क्या बोलेंगे, थायो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको एक चीज तो समझ ही आ रही होगी कि एस एस तभी हो सकते हैं जब कम से कम 2 एस हो, तभी एस एस हो सकता है। तो मैं लिस्ट बनाता हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे पता लगाएंगे। बताओ, ये वाला एसिड नॉर्मल है या थायो है, कैसे पता लगा, एक ही एस है, H2SO4। ठीक है, अब ऐसे मत देखना कि इधर लिख रहा हूं तो नॉर्मल है, उधर लिख रहा हूं तो थायो रहेगा। वो अभी इसलिए क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके सामने से एसिड्स की लिस्ट होनी चाहिए ना। H2S2O3, सर इसमें एस एस बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है, वो अभी देखेंगे कि कैसे जज करना है। H2S2O4 हो सकता है, H2S2O5 और H2S2O6। अब आप ये देखो, ये वाला एसिड पढ़कर आए हैं कहीं, क्या पढ़ा था, इसमें कौन सा लिंकेज नहीं है, SOS। क्योंकि इसमें कौन सा लिंकेज है, एस है, इसीलिए, क्योंकि कौन सा, थायो, ये नॉर्मल ऑक्सी एसिड नहीं। अब इसी में आगे चलते हैं, H2S2O7, सर ये थायो भी हो सकता है, पर इसको देखकर बताओ ये थायो होने का चांस लेगा या नहीं लेगा। देखो, सबसे पहला काम, फिर से ध्यान से समझना मत, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहला काम, सर 2 सल्फर हैं तो मेरे दिमाग में एक डाउट है कि वेदर इट इज नॉर्मल और थायो। दूसरे स्टेप पे क्या कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से कम आ रहा है तब तक तो वो नॉर्मल ही रहेगा, पर अगर 6 से एक्सीड कर गया तो पर होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहले चेक करो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, 7 आ रही है। 7 आने का मतलब ये पर एसिड ही है। ठीक, अब मेरे पास ये क्लियर हो गया ये पर एसिड है। अब बाकी में कंफ्यूजन है इन सब में कि सर इन पांचों में मैं कैसे पहचानूंगा, तो उसका भी बताते हैं। ये बताओ H2SO5 कौन सा एसिड है? ये भी सर पर एसिड है। क्यों है ये पर एसिड? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेज इज बियॉन्ड 6। कैलकुलेशन पे कितनी आ रही है? 8। तो पहला काम फिर से सुन लो, पहला काम क्या देखना है, दो सल्फर हैं या नहीं। दो सल्फर हैं तो मैं ये देखूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 या 6 से कम आते रहेगा तो मैं क्या बनाते रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। 6 से ऊपर आएगा तो ही तो परऑक्सी पे जाऊंगा। 6 से कम आया तो दो चांसेस हैं, या तो नॉर्मल होगा या फिर था। तो चलो फिक्स कर लेते हैं कि अगर 6 से कम हुआ तो क्या करना है सर, ये बता दो आप, है ना। 6 से ऊपर वालों को तो किस कैटेगरी में रख दिया अपन ने? परऑक्सी में। अब अगर आपका ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो 3.5 से कम आया तो ये एसिड प्रीडोमिनेंटली कैसे होंगे? थायो एसिड। देखो किससे कम आना चाहिए? 3.5 से। बस यही एक इसका हिंट है कि अगर इतने सारे ऑक्सी एसिड्स हों सल्फर के तो उसमें कैसे पहचानूंगा मैं। तो ये अपने पास एक अल्टीमेट ट्रिक रहेगी ये पहचानने की। इससे सीधा क्वेश्चन होगा, देखते जाओ। यहां बताओ कितना आ रहा है, जबकि मैंने क्या बोला है 3.5 से कम, तो इसका मतलब ये कैसा एसिड है? नॉर्मल। यहां बताओ ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो अराउंड 1.5, यानी कि कौन सा एसिड है? थायो। ये थायो, ये थायो, ये थ्री। किसका रेशियो देख रहा हूं मैं? ऑक्सीजन और सल्फ। पहले वाले केस में ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सल्फर कितने हैं? 2। रेशियो क्या आया? 1 दूसरे वाले केस में 4। सल्फर 2, 2 आए। तो ये सारे कौन से एसिड रहेंगे? थायो। अब इसके आगे जाऊंगा तो रेशियो किससे एक्सीड करेगा? 3.5 से ऊपर या 3.5 आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा एसिड आ गया है, नॉर्मल एसिड आ गया है। बात क्लियर हो रही है कुछ? पेज नंबर 65 पे हो और उस पे एक क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह का 24। किनको पहचानना है? थायो को, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही ये पूछा है कि एस एस लिंकेज किसमें है। ये बोला है कि किसमें नहीं है, किसमें है। अब देखो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सल्फर 4 दे दिया हो तो वो तो हटा ही दो। 4 वाले क्यों हटा दो? क्योंकि सर 4 तो हो ही नहीं सकते सल्फर। अब रेशो देखते जाओ बस। आप रेशो से ही करोगे ना तो आपका एक ही आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ रहा है कोई आंसर? किसका रेशो निकालना है? सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का। इतना गुणा भाग तो करो, देख लो ना पीछे मैच करके। इसका मतलब कुछ गलती कर दी है। चार्ज को मत देखना, चार्ज को मत देखना, माइनस में कुछ भी दे रखा हो, आपको तो सिर्फ किसकी काउंटिंग करनी है? ऑक्सीजन और सल्फर की। उसी से बैठ जाएगा आंसर। नहीं आया क्या? किसका नहीं आ रहा? लो दिखाओ बेटा मुझे। अच्छा ठीक है। फोर्थ कैसे हो जाएगा? फोर्थ में तो आपका आई 3.5 रहा है, और जबकि मैं बोल रहा हूं 3.5 से कम। फोर्थ तो नहीं आ सकता, सेकंड भी नहीं आ सकता। सेकंड में H2O7 है ना। अब बचा कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में वापस थर्ड में H2O7 है। अरे बेटा जहां जहां पर H2O7 -2 है वो तो हो ही नहीं सकता ना थायो।
तीन जगह तो वही दे रखा है मुझे, बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। अरे आप तो रेशियो निकाल दो, मैंने ये भी बोला था रेशियो भी देख लेना, मैंने ये भी बोला था, नहीं बोला कि रेशियो भी देख लेना? तुम क्या सारी बातें मानते हो क्या? हट। बस जहां गलती करते हैं बस वही मानते हो कि हाँ ये गलती बोला है, यही मानो इनकी बात, बाकी तो सब बेकार है। जब मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पे भी लिखा हूँ कि ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो देखते जाओ, बस वो मिस प्रिंट है और कुछ नहीं। वो S4 नहीं होना था, वो S2 होना था। हाँ H2O6 ही तो है वो, S4O6 है ना, उसको H2O6 कर लो, ये वाला है। चलो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब तक क्वेश्चन करते रहोगे तब तक समझ में आएगा। अगर आप सोचो कि इसको घोट के पी जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है ना बेटा? इसीलिए जहां पर आप लिख रहे हो वहां क्वेश्चन नंबर मेंशन करो कि ये क्वेश्चन मुझे करना है। और जब आपके, आप बताओ खुद ही, जब क्वेश्चन होने लगेंगे तो अपने आप ही अपना मोरल बढ़ता जाएगा। अपने को डाउन कब फील होता है? जब क्वेश्चन नहीं लगा। अब कंसेप्ट पढ़ोगे तो कंसेप्ट का यूज नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। सर कंसेप्ट तो मुझे पूरा याद है, अरे तुम्हारे कंसेप्ट का करें क्या जब क्वेश्चन लग नहीं रहे? तो सबसे पहला काम है कि जहां पढ़ रहे हो वहां पे क्वेश्चन मेंशन करो कि ये क्वेश्चन मैं करके देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आओ सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? नॉर्मल से। H2SO3 का नाम बोलो बेटा। सल्फ्यूरस। क्यों बोला यस? ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी कम है सर। कितनी आ रही है? +4। अच्छा इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या आएंगी? 4, 5, 6 ऐसे कुछ घूमते रहेगा बीच में ना। चलो देखते रहेंगे। कितने OH बॉन्ड लगाने मस्ट है? तो सबसे पहले 2 OH ही लगाओ। अब एक ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ता है? डबल बॉन्ड। तो बचा क्या? एक लॉन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, 3 सिग्मा 1 लॉन। H2SO4 क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक। क्यों बोला सल्फ्यूरिक? सर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है मैक्सिमम +6। बनाओ सल्फर के साथ दो दो कौन से ग्रुप लगाओ? OH। क्योंकि बेसिसिटी फिक्स है सभी की, किसी की भी बेसिसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो बहुत आसान रहेगा काम। बाकी बचे हुए दोनों ऑक्सीजन डबल। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, क्रॉस चेक करो 6 से ज्यादा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 सर सही है स्ट्रक्चर। H2S2O7 कैसे बनाया होगा? H2S2O7 पायरो है सर ये। पायरो में हमने क्या किया हुआ होता है? तो ये है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। चेक करो इसमें परोक्सी लिंकेज आएगा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट सर मेरी तो कितनी आ रही है? 6। इसका मतलब परोक्सी की जरूरत नहीं है। तो एक सल्फर यहाँ, दूसरा सल्फर यहाँ, दोनों को एक एक OH दे दो सबसे पहले, क्योंकि मुझे 2 OH तो लगाने ही लगाने। ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 5। 5 में से 2 इसको दो, 2 इसको दो। अब बताओ सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए? 5। एक ही बचा है। ऑक्सीजन भी एक ही बचा, दोनों को कहां रखो? सेंटर में। तो SOS आ गया, और पायरो में SOS आता ही है। H2S2। अच्छा इसका एक और जनरल नेम होता है ओलियम, ये शायद हमने कल लिख लिया है, फिर लिख लो ओलियम। H2S2O8 ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए कैलकुलेशन वाली। 7 जा रही है। 16 -2 14 और 2 में डिवाइड करोगे तो 7।
कैलकुलेशन पे कितनी आई 7, यानी कि कैसा एसिड है परऑक्सी। इसमें कौन सा लिंकेज मस्ट होगा परऑक्सी। तो देखो दोनों के बीच में ही आएगा परऑक्सी, तो ये लो दोनों के बीच में रख दो, फिर वापस वही सब करो OH, दोनों को एक एक OH। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं अभी तो हमारे पास 4, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, क्या बन गया ये परऑक्सी। अब आपको उस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है स्ट्रक्चर से, करो। अब एक्चुअल आएगा, देखो यहां, देखो जिसको नहीं आता, ये सल्फर है। जब सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होते हैं तो वो सीधा कितना चार्ज देते हैं +2, +2 +2 कितना हो गया 4, +5 +6, सिंगल बॉन्डेड वाला एक ही बॉन्ड बना है ना, तो चार्ज कितना लाएगा +1, तो हो गया +6। तो एक्चुअल में तो कितना ही चार्ज है +6, पर कैलकुलेशन पर कितना आ रहा था प्लस। तो परोक्सी को ऐसे ही पहचानते हैं हम, है ना, कि पहले कैलकुलेट कर लो जो मेथड है। कैसे कैलकुलेट किया होगा जिसको नहीं आता वो देख लो। 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 क्या है इसकी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही रहे ना, वैलेंसी है, प्लस 2x, 2x क्यों लिखा है, 2 सल्फर है, सल्फर पे निकालना है, +8 -2, -2 किसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन, और इक्वल 0, क्यों लगाया 0, कोई चार्ज नहीं, तो उसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो आपकी कितनी आएगी +7। तो वो गलत आती है, क्यों आती है गलत, क्योंकि +7 तो हो ही नहीं सकता। उसी से तो आइडिया लगता है कि इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा परऑक्सी। बताओ इसका IUPAC नेम क्या लिखूं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा लगता है कि दो दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में जुड़ गए। देखो बेटा यहां पर H होता, यहां पर H होता, दोनों में से H2 निकाल देते, तो ऐसा लगता ना कि दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक। अब मैं एक विंडो बना देता हूँ छोटी सी, H2SO5 को और एडजस्ट कर देते हैं। इसका इसका एक और नाम होता है मार्शल एसिड। H2SO5, पहले बताओ कैलकुलेशन पे कितनी चार आ जाए, 8, 10 -2 8, 8 हो सकता है क्या, कौन सा लिंकेज आएगा, इसका मतलब सल्फर के साथ एक परऑक्सी लिंकेज लगा दिया मैंने, तो एक OH तो आ गया, ये दूसरा OH दो ही लगा सकता था, बाकी दो क्या आएंगे डबल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, अब एग्जैक्ट +6 आएगी, 2 2 4 5 6, अब सही आ रहा है ना, ऐसे ही देखा जाएगा इनको, ठीक है बेटा। नाम बोलो क्या आएगा, ये मोनो है, क्यों है मोनो, क्योंकि सर एक ही सल्फर नजर आ रहा है, तो एक ही सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। और इसका एक और नेम है कैरोज एसिड। तो देखो इसमें 3 जनरल नेम है, ओलियम, मार्शल और कैरो। और 24th का आंसर लगाया था कि नहीं लगाया था, क्या आ गया था, फर्स्ट ही आ रहा है ना। हम जिस क्लास में होते हैं ना उससे अगली क्लास में चले जाते हैं, तो पता है पुराने क्लास की बुक्स इजी लगने लगती हैं।
अब आप अगर 8th क्लास की बुक उठाओगे, वो बच्चे को 2 थप्पड़ लगाओगे तो ये भी नहीं आता, जबकि उस समय खुद को भी नहीं आता था, है ना। तो बस आप ऐसे सोचो, अभी थोड़ा टफ चल रहा होता है, पर अगर आप क्रॉस कर गए, पर क्रॉस करना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं, या तो पीछे ही रुक जाओ या क्रॉस करके आगे चलो। जब आप क्रॉस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगा कि मैं इसको देखूं तो सही, इसमें आखिर है क्या। आप देखो, कई चीजें ऐसी होती है, कई गाने ऐसे होते हैं जो हम ध्यान से नहीं सुनते, पर 10 बार बजते हैं दिन भर में तो याद ही हो जाता है सीक्वेंस, किसके बाद क्या बजने वाला है। तो बिल्कुल यही सब रहेगा, आप इसको देखते रहो। आप ऐसा नहीं कि पर्पजली देखने बैठो, जब आपको फ्री हो ना, बिल्कुल लेजर टाइम हो, खाना खाने बैठे, कॉपी सामने रख ली, 2-4 बार देखोगे ना तो स्ट्रक्चर्स याद होने लगेंगे, कुछ ना कुछ टर्म्स याद है। भागो मत बेटा इससे, तुम भागे ना तो भागते ही रहोगे, फिर रास्ता एक ही है नीट का, फिर बाकी तो हजारों रास्ते हैं। फिर कहाँ जाके अंत होगा उन रास्तों का, आप खुद ही समझ लो। बर्तन धोने में, घर के काम करने में, वो आपको पसंद है, देख लो। सर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, या फिर ऐसे कर लूं, कौन सा ज्यादा अच्छा है। दिस इज, अभी कर लो ऐसे, ताकि आगे भी ऐसे ही करते रहो, नहीं तो हाथ की डायरेक्शन चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। चले आगे बढ़े। अब कौन से एसिड बचे? थायो। थायो के लिए दिमाग में क्या फिट करो, कौन सा लिंकेज लगाना पड़ेगा? एस एस, बस वही करना है। चलो देखते हैं। अब थोड़ा एबनॉर्मल बॉन्ड बनेगा बेटे, पहले जैसा काम नहीं। हाँ, पर ये फिक्स हो गया कि मुझे कितने OH बॉन्ड बनाने, 2। बस इसको ध्यान में रखना, और साथ में कौन सा बॉन्ड फिक्स करने जाना है, एस एस। चलो देखते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है हमसे। H2S2O3, H2S2O3, कितने सल्फर हैं? 2। एक सल्फर, क्या लगा दो इसके साथ? OH। दूसरा सल्फर, क्या लगा दो इसके साथ? OH। और अब बचे कितना ऑक्सीजन? एक। क्या बीच में लगा दूं? क्यों नहीं लगा सकता सर? फिर वो SOS हो जाएगा, और हमें कौन सा लिंकेज चाहिए? ऐसे। और क्या तरीके हो सकते हैं? खुद से बनाओ सर, ऐसे सीधे जोड़ दो, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? चलो इसके साथ लगा देते हैं। पर सल्फर यहां पर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2, और एक की इसमें तो आएगी नहीं, +1 आएगी, है ना, क्योंकि इसी से तो आएगी, ये दोनों की EN तो सेम है ना। और इस पे कितनी आ जाएगी? +3। इसका मतलब ये तो सेट नहीं हो रहे, कुछ और करते हैं। एक काम करो, H2SO4 में से एक और तरीके से बना सकते हैं, याद करने का तरीका था। H2SO4 में से सर एक ऑक्सीजन हटा दो, और उसकी जगह क्या पेस्ट कर दो? सल्फर। तो मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, OH, OH, S। ये इसकी स्ट्रक्चर है। बस मैंने क्या किया है, एक ऑक्सीजन हटा, सल्फर और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? सेम होती। मैं हटा के बना दूं तो आसानी से बन जाएगा। और आप कोशिश करके देख लो अपनी तरफ से भी कि सर मेरे पास एक और नई स्ट्रक्चर है, तो फिर उसको वेरीफाई करना। कैसे वेरीफाई करोगे? कि 2 OH होने चाहिए और SS लिंकेज होना चाहिए, फिर उसके आगे बात कर सकते। तो अभी के लिए इसकी स्ट्रक्चर ये है। H2S2O4 बनाओ तो। अच्छा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ध्यान रखना। बताओ यहाँ कितना आ रहा है? 1 2 3 4 +4 0। ठीक है, अब आ जाइए H2S2O4। अच्छा, एक और तरीका बना सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन अपने पास इवन नंबर में हो तो बराबर बराबर बांट देना, और जहां पर ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए वहां पर दोनों के बीच में तो लगा ही नहीं सकते, किसी एक को ज्यादा दे देना, किसी एक को ज्यादा। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा है? इवन। तो ऐसा करूँ ना, सल्फर सल्फर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देता हूं, दोनों के साथ एक एक
OH तो लगाना ही है। अब कितना ऑक्सीजन बचा है, तो डबल बॉन्ड इसको डबल, बस हो गया। ठीक है, अब बनाओ H2S2O5। एक्सेप्शन नहीं है, आपको थायो बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा ना। उसी को तो मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि थायो है और दो OH आएंगे आएंगे। ये सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसमें आप SOS लगा सकते हो क्या? क्यों? सर थायो है, थायो में हमें सिर्फ यही करना होता है, SS। अब कितने OH लगाऊं बेटा? दो। एक इसको दे दो, एक इसको। अब मेरे पास कितने ऑक्सीजन बचा है? तीन। इसके पास मैक्सिमम दो और आ सकते हैं, इसको सेट कर दिया, इसके पास एक बस। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रही है? बताओ क्या आ रहा है? +5 +3। अब देखो ये कौन सा एसिड आपका? पायरो, पायरो सल्फ्यूरस, क्योंकि H2SO3 का डबल करके मिटाया है ना। अब आप इसमें ध्यान से मुझे एक दो बातें बताओ। पहले केस डबल स्टार लगाने का रीजन, सर ये पायरो है बट इसमें SOS नहीं, ठीक है। दूसरा, दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर है, एक में +3 और एक में, और एक कौन सा लिंकेज आ गया? SS। ये थायो एसिड में काउंट होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। H2S2O6 बनाओ जल्दी से, थायो ही है ये। पायरो तो इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आप इसको H2SO3 के 2 मोल से बना रहे हो, तो इसको पायरो भी बोल सकते हो आप, बट बेसिकली इट इज थायो। कैटेगरी कौन सी है इसकी? थायो ही है, पर थायो में भी नेचर कौन सा है? पायरो। तभी तो मैंने बोला था इसको पायरो में गिना तो था हमने, पर इसको क्या नहीं काउंट करना है? नॉर्मल ऑक्सी एसिड काउंट नहीं करना। और H2S2O6, देखो रटना तो आखिरी ऑप्शन है ही, है ना, पर अगर कोशिश करें तो कुछ बना लेंगे। बताओ कितने ऑक्सीजन है? तो इवन बांट लें, दो सल्फर, दोनों के बीच में SS लिंकेज, एक OH एक OH। अब बचे हुए ऑक्सीजन, बस ये गिन लेना कि सल्फर के बॉन्ड किससे ज्यादा ना हो जाएं, 6 से ज्यादा ना हो जाए, 6 से ज्यादा होते से ही कबाड़ा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 1 2 3 4 5 प्लस, ये वाला नहीं गिनेंगे, क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दोनों एक ही एटम है ना, ये भी प्लस। तो इस तरह से हमारे पास सारे थायो एसिड्स बन गए। ये नहीं लिखा था? तो लास्ट क्लोरीन के लिखो और इसको एंड करो। क्लोरीन कौन सा? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में किसको हमें टारगेट करना है? जो क्लोरीन के लिए वो सबके लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो इस फैमिली की, +1 +3 +5 प्लस है। +3 को क्या बोलेंगे? अस। +5 को एक, +7 को पर एक, और सबसे कम वाले को हाइपो अस। चलो लिखो जल्दी जल्दी एक एक। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, नाम बना लेंगे, बोलो। हाइपोक्लोरस, क्या नाम बना बेटा? हाइपोक्लोरस। अब अगर ब्रोमीन होता तो हाइपोब्रोमस, आयोडीन होता तो आयोडस। बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन आता, यहां क्या बनेगा? क्लोरस। तो ब्रोमीन होता तो ब्रोमस, आयोडीन होता तो आयोडस, क्लोरिक। और यहां पर
क्या ये ट्रू पर एसिड है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं। क्योंकि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा तो हाईएस्ट 7 आ रहा है, और 7 तो है ही इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी जल्दी से। HClO, कौन सा बॉन्ड लगाना पड़ेगा? OH। कितने लोन पेयर बचेंगे बेटा? 3। ठीक है। HClO2, एक लोन पेयर से ये क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो कितने लोन पेयर बच गए? 2। HClO3, एक और डबल बॉन्ड बनाते जाओ। OH, कितने लोन पेयर बचा? एक। और लास्ट है HClO4, कोई लोन पेयर बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? सर सारे के सारे बॉन्ड बनाने में काम आ गए। सबके में एक कॉमन चीज क्या है? sp3, ऑल आर sp। सब में एक और कॉमन चीज है, ऑल आर मोनोबेसिक। सारे के सारे क्या हैं? मोनो बेसिक। ठीक। अच्छा, अब आपने कई बार है ना कुछ नेम ऐसे सुने होंगे, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। तो आप इसका रीजन यहां पर ऐसे लिखो, अगर कोई एक एसिड हो और उसमें से H चला जाए तो जो बनेगा उसका सफिक्स क्या रहेगा? ATE, 8। जैसे HNO3, नाम बोलो क्या है? नाइट्रिक, एक है ना। तो अब अगर इसने अपना वो बनाया नेगेटिव, तो क्या बनेगा? NO3-। इसको क्या बोलोगे? नाइट्रेट। तो जब भी कोई एक वाला अपना हाइड्रोजन देगा तो 8 आएगा, और जब कोई अस वाला अपना हाइड्रोजन देगा तो ITE आएगा। यानी कि सफिक्स क्या हो जाएगा? ITE। जैसे HNO2, क्या नाम होता है? नाइट्रस। तो अगर इसने H दिया तो NO2-, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो लास्ट में क्या सफिक्स आया? याद रहेगा ये? 8 कब लगाना है? एक से एसिड गया। और IT कब लगाना है? 80 से एसिड। तो ऐसे नेम्स भी आएंगे, है ना। तो उनसे सरप्राइज नहीं होना है, हमें समझ जाना है कि इसका पेरेंट एसिड एक है या फिर अस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रोकते हैं। कल साल का आखिरी दिन और हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, पानी ढोलेंगे ना। तो कल आप जो है इस पूरे चैप्टर का एक और कंसेप्ट पढ़ोगे और उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। जल्दी से एक लाइन बोल जाओ जिसको हाइड्रोलाइसिस के बारे में कुछ पता हो। है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस? लो, एक वो बच्चा बता रहे हैं, हाँ बोलो। आप बता रहे हैं, हाँ। हाइड्रेशन में तो पानी मिलते हैं। हाइड्रेशन, बिल्कुल। जब कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में गिरता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। और जब पानी टूट जाए H+OH- में, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइज। सो विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो, ठीक है।